हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एलआईसी अपने ग्राहकों को एक स्वर्ण अवसर दे रहा है उनकी लैप्स पड़ी हुई पॉलिसियों को रिवाइवल करने का। तो एलआईसी का पॉलिसी रिवाइवल ऑफर, जिसमें लेट फीस में 30% तक की छूट एलआईसी ऑफर कर रहा है। तो ये दोस्तों सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसकी पूरी जानकारी अगर नहीं है और ऐसे ही आप किसी से अपने ग्राहक से वादा कर लेंगे कि 30% तक की छूट दिला देंगे, आपकी पॉलिसी बंद पड़ी पॉलिसी को हम चालू करवा देंगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो ग्राहक फिर अपने उसी बात पड़ जाएंगे कि आपने 30% तक की छूट दिलवाने का वादा किया था। तो आइए इसकी पूरी जानकारी क्या है जानते हैं इस प्रेस रिलीज नोटिस के द्वारा, जिसे एलआईसी ने जारी किया था 18 अगस्त 2025 को। तो ये पूरी सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें दोस्तों, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कि इस प्रेस विज्ञप्ति में एलआईसी ने क्या कंडीशन बताई हैं, क्या कुछ जो अप्लाई होगा कंडीशंस पॉलिसी को रिवाइवल करने के लिए। तो एलआईसी दे रहा है बकाया लैप्स पॉलिसियों को पुनर्जीवित करने का उत्कृष्ट अवसर। ये उत्कृष्ट अवसर की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसी ने बकाया, जिसे लैप्स्ड पॉलिसी कहते हैं, इनको पुनर्जीवित करने के लिए एक आकर्षक अवसर प्रदान किया है। व्यक्तिगत बकाया पॉलिसियों, यहाँ पर एक कंडीशन है कि व्यक्तिगत पॉलिसी होनी चाहिए। जो भी आप इस योजना के अंतर्गत कराएंगे तो किसी व्यक्तिगत पॉलिसी को ही रिवाइवल करा सकते हैं, और इसमें ग्रुप पॉलिसी अगर कोई है तो वो रिवाइवल नहीं हो सकती। इनके पुनर्जीवन हेतु एक विशेष पुनर्जीवन अभियान दिनांक 18 अगस्त 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक चलाया जा रहा है। ये अभियान की अवधि है जो अभी ड्यू है, अभी भी चालू है। यह अभियान आप चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं। और इसमें आगे क्या बताया गया है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत सभी नॉन लिंक्ड बीमा योजनाओं पर विलंब शुल्क पर 30% की छूट, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है, बहुत ही नोटेबल पॉइंट है ये, जिस पर अधिकतम 5,000 तक की छूट दी जाएगी यदि पॉलिसी इस योजना के अंतर्गत पुनर्जीवित हेतु पात्र है। तो इस योजना के अंतर्गत अगर पॉलिसी इसके लिए एलिजिबल है तो उस पर अधिकतम सीमा, जो अधिकतम छूट की राशि है, 5,000 से अधिक नहीं होगी। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है दोस्तों, विलंब शुल्क पर रियायत का विवरण, एक टेबल दी हुई है। इसकी मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। कि कुल देय प्रीमियम, अगर किसी पॉलिसी पर कुल देय प्रीमियम कितना है, 1 लाख रुपए तक है, यानी 10,000, 20,000, 15,000 या 90,000 या 99,999 तक भी अगर है, तो उस पर 30% की छूट का जिक्र यहाँ पर किया गया है। विलंब शुल्क में छूट का जो परसेंटेज है वो बताया गया है 30%, लेकिन इसमें अधिकतम छूट की यहाँ सीमा यहाँ पर बताई गई है दोस्तों, जो कि 3,000 से अधिक नहीं होगी अधिकतम छूट। उसके बाद दोस्तों 1,01,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की अगर किसी पॉलिसी की प्रीमियम ड्यू है, उस पर लेट फीस पर 30% की छूट बताई गई है, जो कि अधिकतम 4,000 से अधिक नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों 3,01,000 रुपए से लेके अधिक कितनी भी पॉलिसी है, कितना भी आपका प्रीमियम ड्यू है, उस पर 30% की छूट बताई गई है विलंब शुल्क पर, लेकिन अधिकतम राशि जो है 5,000 से ज़्यादा नहीं होगी। उसके साथ साथ एक माइक्रो इंश्योरेंस योजनाएं होती हैं जो बहुत ही कम प्रीमियम पर चलती हैं, और लो इनकम ग्रुप के व्यक्ति इसको चुनते हैं, जिस पर 100% बताया गया है। 100% जो है लेट फीस पर यहाँ पर छूट उनको प्रदान की जाएगी। यह पूर्णतः छूट है, लेकिन इसमें भी लगभग इस योजना के अंतर्गत अगर कोई पॉलिसी एलिजिबल है तो उसमें 3 से 5,000 तक की ही छूट मिलेगी, क्योंकि ये इसकी प्रीमियम ऑलरेडी ही बहुत कम होता है। तो आइए, और नियम एवं शर्तें क्या हैं इसमें पुनर्जीवित करने के लिए पॉलिसी को, यानी रिवाइवल करने के लिए। इस विशेष पुनर्जीवन अभियान के अंतर्गत बकाया पॉलिसियों को प्रथम बकाया प्रीमियम की तिथि से, यानी जो लास्ट अनपेड प्रीमियम है, 5 वर्षों के भीतर पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये एक शर्त लगा दी है, बशर्ते कि पॉलिसी की शर्तें पूरी की गई हो, पॉलिसी की बाकी शर्तें भी कस्टमर ने पूरी की हो, तो उस 5 साल के से ज़्यादा समय ना हुआ हो उसको बंद किए हुए, ऐसी पॉलिसी ही इसमें पुनर्जीवित हो सकती हैं। उसके बाद दोस्तों वे सभी पॉलिसियां जो प्रीमियम भुगतान अवधि में बकाया स्थिति में है, यानी जो सिस्टम में दिखा रहा है कि इनका प्रीमियम ड्यू है,
तथा जिनकी पॉलिसी अवधि अभी पूरी नहीं है और जिनका मैच्योरिटी अभी तक पूरी नहीं हुई है, ऐसी पॉलिसियां इस अभियान में पुनर्जीवित की जा सकती हैं। उसके साथ साथ दोस्तों इस पीरियड के दौरान, यानी जो लैप्स्ड पॉलिसी पड़ी हुई है और उसके बाद किसी कस्टमर को कुछ गंभीर बीमारी हो जाती है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो ये भी बताया गया है कि चिकित्सा / स्वास्थ्य जांच संबंधी आवश्यकताओं पर कोई भी छूट नहीं दी गई है, यानी उनका मेडिकल प्रॉपर कराया जाएगा और तभी ये पॉलिसियां उनकी पुनर्जीवित हो सकती हैं। यह अभियान उन पॉलिसी धारकों के हित में प्रारंभ किया गया है जो प्रतिकूल परिस्थिति के कारण समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाए। बीमा का लाभ उठाने के लिए पॉलिसियों का चालू होना अर्थात इनफोर्स रहना आवश्यक है। पुरानी पॉलिसी को पुनर्जीवित कर बीमा कवर बहाल करना सदैव लाभकारी यहाँ पर बताया गया है। तो LIC अपने ग्राहकों को और उनके परिवारों के सुरक्षित भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। यह अभियान पॉलिसी धारकों को अपनी पॉलिसियों को पुनर्जीवित करने और अपने प्रियजनों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तम अवसर प्रदान करता है। तो ये थी जानकारी दोस्तों, जिसे जारी किया था मुंबई दिनांक 18 अगस्त 2025 को। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि ऐसी ही सूचना सभी जरूर